नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखनी है विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री का हुआ वितरण। मतदान दलों में शामिल कर्मचारी मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री वितरण के दौरान कर्मचारियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों में दिखा रोष। और आधार ताल से लेकर कृषि विश्वविद्यालय तक लगा ट्रैफिक जाम में फंसे रहे मतदान दलों के कर्मचारी, विलंब से पहुंचे मतदान सामग्री लेने। जिले की 8 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दलों को कृषि विश्वविद्यालय परिसर से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मतदान सामग्री वितरण के लिए 800 कर्मचारी तैनात हैं। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कृषि विश्वविद्यालय से मतदान सामग्री के वितरण का क्रम गुरुवार की सुबह 7 बजे से आरंभ हो गया। मतदान सामग्री वितरण के लिए 800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। वितरण सामग्री कार्य का कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि 2132 मतदान केंद्रों में तैनात किए गए 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को विधानसभा वार ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनें समेत मतदान सामग्री सौंपी गई और मतदान सामग्री लेकर दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे सभी मतदान दलों के लिए अलग से पृथक कुर्सी टेबल की व्यवस्था की गई थी। तो अपने यथास्थान वो आके बैठे हैं, वहीं पे उनको संपूर्ण सामग्री और ईवीएम वीवीपैट उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है और टीमें अब रवाना होना शुरू हो गई हैं। 2130 पोलिंग स्टेशन है और +2 उसको माने 2 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है। तो 2132 स्थानों पे निर्वाचन का कार्य कल सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 501 बसों और 2 ट्रैक्टर एवं 1 मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। पोलिंग बूथ के बाहर निश्चित दूरी पर पार्टी के अभिकर्ताओं को टेबल लगाने की परमिशन नगर निगम द्वारा दी जा रही है। परमिशन मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला हुआ है। पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं को टेबल लगाने की अनुमति नगर निगम के अन्य क्रांति दल द्वारा दी जा रही है। अब तक करीब 1000 टेबलों की अनुमति दी जा चुकी है। परमिशन लेने में किसी पार्टी को तकलीफ न हो, इसके लिए नगर निगम के कैश काउंटर एवं संबंधित कार्यालय को खुला रखा गया है। अभी शहर की जो चारों विधानसभा है उसमें पार्टी के अभिकर्ता और जो भी निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके अभिकर्ता के द्वारा अतिक्रमण विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ राशि जमा की जा रही है। अतिक्रमण विभाग से सबसे पहले उनको परमिशन मिलती है कितनी टेबल कहाँ रखनी है और उसके आधार पे 100 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से हमारे यहाँ कॉल सेंटर में राशि जारी की जा रही है। कल अवकाश के दिवस में भी हमारे द्वारा 12 लोगों की रसीद जारी की गई है और आज भी हमारे द्वारा काउंटर खोला गया है। जैसे ही कोई अतिक्रमण विभाग से स्लिप लेकर हमारे पास आता है तो हम शाम तक उसकी रसीद जारी करेंगे। इसमें करीब एक कैंडिडेट कितने करीब की वो तो एक विधानसभा में जितने भी बूथ होते हैं उनकी परमिशन लेते हैं। वो पर बूथ वो कैंडिडेट के ऊपर रहता है कि वो कितने बूथ में अपनी टेबल लगवाना चाहता है, उसके आधार पर रहता है। अधिकारियों का कहना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री वितरण के दौरान कर्मचारियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचे मतदान दलों में शामिल कई कर्मचारी चाय नाश्ते को तरस गए। कर्मचारियों का कहना है कि मतदान सामग्री एवं मतदान केंद्रों की सही जानकारी हासिल करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री वितरण के दौरान कुछ कर्मचारी असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि ना तो उन्हें सही जानकारी मिली और चाय नाश्ता भी उन्हें ठीक से नहीं मिला। कर्मचारियों ने शिकायती लहजे में कहा कि नाश्ते में मिले आलू बंडे बासी थे, लिहाजा उन्होंने नहीं खाए। टेबल की तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं में आया नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। नाश्ते के मामले में आलू बंडे अभी कल के बने हुए, शायद ठंडे, कोई खा ही नहीं रहा है। नाश्ता कुछ गर्मा गर्म हो, चाय का भी पता नहीं है। चाय मिल जाए तो बड़ी बात है। ट्रैफिक जाम में हम लोग थोड़ा फंस गए थे, उसके कारण हम लोग थोड़ा परेशान हुए हैं। 11 बजने को आ रहा है, इतने टाइम सामग्री नहीं मिल पाई गई, ये नहीं देखते कि आप लेट। मिल रही है, समय लग रहा है।
अब यहाँ ना पानी मिल रहा है ना नाश्ता मिल रहा है। भूखे जो लोग 8 बजे आ चुके हैं, सड़े आलू बंडे मिल रहे हैं और इसके बाद नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं। महिलाएं एक दूसरे से पूछ रही हैं, नाश्ता कुछ नहीं है, नाश्ता सड़े आलू बंडे। देखो आप, कहीं कैंटीन नहीं है, नाश्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे प्यासे गाड़ी में सामान रखा, गाड़ी दूर खड़ी है, कर्मचारी परेशान हो रहा है। ये जो व्यवस्था की गई है, टेबलों में जो नंबर लिखे हैं वो ऐसी जगह लिखे हैं कि खड़े होने का दिख नहीं रहे। ये नंबर ऊपर होना था, सेक्टर अधिकारी का नंबर ऊपर होना था, टेबलों में दिखाई देना था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सामान अभी भी नहीं पहुंचा, आधा अधूरा सामान है, परेशान है। अरे यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमें बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है यहाँ पे आके। और यहाँ पे अभी तक हमारा जो ऊपर के ऑफिसर हैं या कुछ, उनकी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे हैं, कौन है क्या। अभी तक देखो हम सबसे पहले आए थे, आप नीचे सामान देखो यहाँ पे, हमें मशीन अभी तक नहीं पहुँची है, पता नहीं क्या है। अब 3 घंटे से हम यहीं बैठे हैं, सामान ही नहीं आया है। अब ऐसे अब ड्यूटी करने का क्या मतलब। कर्मचारियों के अनुसार मतदान सामग्री वितरण स्थल दूर होने की वजह से भी उन्हें परेशानी हुई। आधारताल से कृषि विश्वविद्यालय तक ट्रैफिक जाम के हालात बने रहे, जिसके कारण कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। खासकर मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। वहीं ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मौके पर यातायात एवं पुलिस कर्मी भी काफी देर बाद पहुंचे। ट्रैफिक जाम का ये नजारा धारताल से कृषि विश्वविद्यालय रोड का है, जहां पर गुरुवार को सुबह से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। खास बात ये रही कि मतदान दलों में शामिल कर्मचारी भी इस जाम में फंसे रहे और काफी देर तक मौके पर कोई भी यातायात एवं पुलिस कर्मी नहीं पहुंचा। लिहाजा कर्मचारियों को भी मतदान सामग्री वितरण स्थल तक पहुँचने में विलम्ब हुआ। इसके पहले MLV से सामान वितरण होता था, उसमें चारों तरफ से रोडें थी, वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनती थी। मगर यहाँ पर केवल एक ही पहुँच मार्ग होने की वजह से ट्रैफिक में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग रहे हैं यहाँ तक सामग्री वितरण केंद्र तक पहुँचने में, है ना। तो शासन को चाहिए था कि चारों तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था करते कि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। वैसे तो सामान सब मिल गया है और यहाँ की अच्छी व्यवस्थाएँ देखकर निर्वाचन आयोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर यातायात को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि ये जो चुनाव होता है ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे जुलूसों में और जो कांवड़ यात्रा इस टाइप की चीज़ों में अच्छी खासी यातायात व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन लगा होता है। बट जिसको सबसे बड़ा त्यौहार कहा जा रहा है वहाँ ये व्यवस्था है कि एक भी पुलिस प्रशासन नहीं, ना यातायात में कोई आदमी ध्यान दे रहा था, जिसको लेकर के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हमको टाइम लगा है मुश्किल से सिटी से यहाँ आने के लिए। सामग्री वितरण हो रही है, लेकिन सबसे मेन क्या है कि जो ये जाम की जो व्यवस्था थी बहुत मतलब इसमें कम से कम 2 घंटा हम लोगों को लेट हो गए। तो इसके लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था सही करें। कर्मचारियों में यातायात व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश नजर आया। शुक्रवार 17 नवंबर को शहर की 8 विधानसभाओं में मतदान होना है, जिसके मद्देनजर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मतदान केंद्रों पर विद्युत की आपूर्ति के लिए चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि विद्युत अवरोध से निपटने के लिए टीम गठित कर ली गई है, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देगी। 17 नवंबर को मतदान को लेकर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। कंपनी के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि शहर में 989 मतदान केंद्रों पर विद्युत अवरोध से निपटने के लिए 51 ऑफिसर सहित 478 कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही 11 मतदान केंद्रों को अस्थायी कनेक्शन देने का कार्य भी पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जूनियर इंजीनियर लेवल ऑफिसर के नेतृत्व में एक विशेष दस्ता 15 नवंबर से 18 नवंबर तक 24 घंटे तैनात रहेगा। मतदान को लेकर जबलपुर शहर में भी हमने 51 ऑफिसर्स की टीम और 478 एम्प्लॉइज, इनका दस्ता पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है। इसके अतिरिक्त जो JNKVB यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक 24 आवर्स मिनिमम जूनियर इंजीनियर लेवल के ऑफिसर की पोस्टिंग की है, जो कि सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह की विद्युत से रिलेटेड कोई अवरोध ना। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि मतदान के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोई भी समस्या आते ही तुरंत समाधान किया जाएगा।
मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक ले जाने वाले बस चालकों को भोजन नहीं मिलने से उनमें आक्रोश देखा गया और आक्रोशित ड्राइवरों ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ही विरोध शुरू कर दिया। चालकों का कहना है कि ना तो बस संचालक उनकी सुध ले रहे हैं और ना ही प्रशासन को उनकी चिंता है, जिसके कारण उन्हें 3 दिनों से भोजन पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित की गई बसों के चालक हैं, जिनका कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से कृषि विश्वविद्यालय में हैं, लेकिन उनको खाने के लाले पड़े हैं। ना तो बस संचालकों के द्वारा उनकी सुध ली गई और ना ही प्रशासनिक स्तर पर उनके खाने का कोई प्रबंध किया गया, लिहाजा ड्राइवरों में आक्रोश व्याप्त है। कम से कम पानी नहीं तो चाय को तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं पूछा जा रहा है इधर पे। जो आ रहे हैं अधिकारी लोग उनके लिए खाना पीना हर चीज दिया जा रहा है। अंदर खाना खरीदो तो इतना महंगा क्या, आदमी उतनी की तो रोजी रोटी नहीं कमा रहा हो रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी भरने के लिए हमें बाहर ढूंढना पड़ता है, चाय पीने के लिए रोड पे बहुत दूर जाना पड़ता है। अब लोग आज से 3 दिन हो गए इधर आए हुए, आज से कोई व्यवस्था नहीं, 3 दिन से न खाने की न पानी की ना अभी तक कोई व्यवस्था। जो आदमी आ रहा है इनका मतलब गवर्नमेंट वाले हैं, उनकी हर व्यवस्थाएं हो रही हैं और ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ व्यवस्था कोई नहीं, बेचारे सारे सब भूखे प्यासे ड्राइवर कंडक्टर है। इधर पे पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लिए खाना पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है कि ड्राइवर कंडक्टर की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो बोल रहा है आप RTO से बोलिए, नगर निगम अधिकारी से बोलिए, इधर पे कोई तैयार नहीं सुनने के लिए। ड्राइवर कंडक्टर सब परेशान है, भूखे मर रहे हैं इधर पे। बस चालक काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। बाद में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के दखल के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। संस्कारधानी के मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को बंद कराएं। भारत शक्तिशाली राष्ट्र है, लिहाजा यदि उसके द्वारा हस्तक्षेप होता है तो बेगुनाहों का कत्लेआम रुक सकता है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने सुबह शाह मैदान में एकत्रित होकर दुआएं की कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हो जाए, साथ ही जो मासूमों और बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है वह बंद हो जाए। जबलपुर के मुस्लिम समुदाय ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि युद्ध रुकवाने के लिए वे हस्तक्षेप करें। जिस तरीके से वहाँ बच्चों का कत्लेआम, महिलाओं का कत्लेआम, बुजुर्गों का कत्लेआम, ये हालात बने हुए हैं कि वहाँ कोई शहीदों की लाश उठाने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से आज पूरे 57 देश मुस्लिम खामोश हैं, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, वहाँ कत्लेआम मचा हुआ है। इजराइल और अमेरिका मिलके बमबारियाँ इतनी कर रहा है कि 40 दिन हो गए हैं लगभग, अभी तक बमबारियाँ बंद नहीं हो पाई हैं वहाँ। तो उसको लेके आज महिलाओं ने हज़ारों की तादाद में सुबह सा ग्राउंड में आयत करीमा का वजीफ़ा किया और उनके हक़ के लिए दुआ की कि जल्द से जल्द ये जंग बंद हो। और हमारी ये मांग है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जिस तरीके से आप ताकत दिखाते हैं पूरी दुनिया में कि हम सबसे ताकतवर हैं, तो अपनी ताकत का परिचय दीजिए और इस जंग को बंद कराइए जल्द से जल्द। आप चाहें तो ये जंग बंद हो सकती है। भाई सबको कहना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहिए बात, मोदी जी को भी, इजराइल के राष्ट्रपति से, नेतन्याहू से, कि भाई अपना ये दहशतगर्दी बंद करो, ये जंग बंद करें और जितने मुसलमान हैं उनको जो है उन पर इस तरह से जुल्म जो है वो बंद करें। ये बात पूरी दुनिया को मिलकर के कहना चाहिए और यही हम माँ बहनें इकट्ठा होकर के यहाँ दुआ करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई बहनों को जल्द से जल्द उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और जालिम का जुल्म बंद कराए मौला ताला। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर पिछले 40 दिनों से फिलिस्तीन पर बमों की बरसात कर रहे हैं और दुनिया के 57 मुस्लिम देश खामोश होकर सब देख रहे हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करें तो यह एक तरफा युद्ध रुक सकता है। इंसानियत की रक्षा के लिए भारत को आगे आना चाहिए। शहर के मुक्ति धामों के रखरखाव और साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनकी हालत खराब है। करियापाथर शमशान घाट तो कचरा घर बन गया है, महीनों यहाँ कचरा नहीं उठता। उचित देखरेख के अभाव में करियापाथर मुक्तिधाम कचरा घर बन गया है। कई दिनों तक यहाँ से कचरा नहीं उठता, जिसके चलते यहाँ आने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़ांध फैलाती गंदगी के बीच लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं।
समाज तो समाज है, हमको शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम उसके अंतिम क्षणों में भी अगर वहाँ पे गंदगी का ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे उस आत्मा को और वहाँ जाने वाले को कैसा महसूस होता होगा जब अपनी अंतिम यात्रा में वो जाते हैं कि भाई हमारे परिवार का व्यक्ति गया है, तो साफ़ सुथरी जगह जाए, वहाँ से उसका पूरा अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुक्ति धामों की सफाई के लिए अलग से ठेका किया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। जानकारों का कहना है कि ईमानदारी से जांच हो जाए तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के पुत्र राजा एवं विवेक राम सोनकर के विरुद्ध बेलबाग थाने में मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार छोटी उमती निवासी एक व्यक्ति और उसके साथी के साथ मारपीट करने की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खलासी लाइन छोटी उमती में रहने वाले विक्की सुंदरानी और उसके साथी के साथ भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के पार्षद पुत्र विवेक राम सोनकर और राजा सोनकर और उनके साथी निशांत सोनकर ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। इस घटना की शिकायत पीड़ितों ने बेलबाग थाने में की, जिस पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। विगत रात में एक वाद विवाद की सूचना हुई थी। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने रिस्पांस टाइम समय पर रखा और विवाद के दौरान जो भी तथ्य सामने आए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें जांच की जा रही है। किन लोगों की? जिसमें एक पक्ष है, दो पक्षों के मध्य हुआ था। एक गली से गुजरने के लेके वहाँ वाद विवाद हुआ था, तो उसमें जो भी है आरोपी उसकी विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे। हाँ, उसमें नाम भी है, एक राम सोनकर, राजा सोनकर, समथिंग कुछ नाम है, उसमें विवेचना चल रही है। गौरतलब है कि चुनावी माहौल के बीच भाजपा प्रत्याशी के पुत्र द्वारा की गई मारपीट को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।